हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35 और ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है। इसको मैं आपको करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे जो है वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना बच्चों। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है लाविका, रियाना और पल्लवी और राधिका, ये चार जो है पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:2:3:3। ठीक है, ये ओल्ड रेशो है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ओल्ड रेशो है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये कैपिटल दी गई है चारों पार्टनर्स की, सन्ड्री क्रेडिटर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है बच्चों, और फिक्स्ड एसेट दिए गए हैं, करंट एसेट दिए गए हैं एसेट में। अच्छा, नीचे क्या लिखा गया है देखिए, फ्रॉम द अबव डेट, है ना, ये जो डेट आपके पास दी गई थी ऊपर, द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो देखिए अब इक्वली हो जाएगी, नई रेशो जो है आपकी क्या हो जाएगी, 1:1:1:1। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। देखिए फर्म की गुडविल है 90,000 रुपए। ओके, तो आपको पता है कि गुडविल की एडजस्टमेंट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, वो हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड 1,00,000। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटी में जो रिजर्व दिया गया है यहाँ पे वो कितना है, 75,000 का, जबकि आपका जो क्लेम है, जो आपकी लाइबिलिटी है वो है 1,00,000 की। ठीक है बच्चों, तो 75 तक का रिजर्व जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा, बाकी जो 25,000 की लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी मानी जाएगी, है ना, और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। पहला तो ये होगा, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 6,00,000 है, तो 6,00,000 का 10% हो जाएगा 60,000 रुपये। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं जो हमको बनाने को बोला गया है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आप जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए, और इसकी डेबिट साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ लिखेंगे हम 2 टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, है ना, ये हम लिख सकते हैं टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 75 का रिजर्व है, 1,00,000 की पूरी लाइबिलिटी है, तो 1,00,000 में से 75,000 को कर देंगे माइनस, है ना, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, 1,00,000 से मैंने माइनस किया है 75,000 को, और मेरे पास जो है यहाँ पे 25,000 की ये जो क्लेम है, ये लाइबिलिटी मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हमको शो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो फिक्स्ड एसेट है बच्चों, उस पर 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिक्स्ड एसेट इस क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू डाउन होगी, तो 6,00,000 का 10%, और ये हो जाएगा 60,000 रुपये। तो बच्चों आप देख सकते हैं डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि ये लॉस आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, और यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस बाय लॉस ऑन बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये ओल्ड रेशो में होगी, तो ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो थी 2:2:3:3। ठीक है, ये हमारी ओल्ड रेशो थी।
ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी ओल्ड रेशो थी 2:2, 3:3, ठीक है। ओके जी, उसके बाद सभी पार्टनर्स के हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, है ना। सो पहला है लाविका का, तो हमारा जो टोटल है वो डेबिट साइड का 85,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन हम यहाँ पे लिख देंगे 10, है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है रियाना, तो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टनर है उसका नाम है पल्लवी, सो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10, और जो नेक्स्ट पर्सन है उसका नाम है राधिका, ठीक है। तो एक एक करके अब इनकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सो 85,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 17,000 रुपये जो है वो किसका शेयर आ रहा है यहाँ पे, 17,000 लाविका का, और इसका भी 17,000 आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई बाय 3, 25,500, ठीक है। अब हम इनका अगर टोटल करेंगे तो 85,000 हम यहाँ बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल जो है वो 85,000 ही आएगा, है ना, और क्रेडिट साइड का टोटल भी 85,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको क्रिएट हमने कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा बन चुका है, ठीक है बच्चों। एक बार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं आंसर चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो इसका आंसर है रिवैल्यूएशन का, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 85,000 रुपीज की, ठीक है। तो ये सभी पार्टनर से में हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर ली है। इसके बाद बोला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने को, तो जल्दी से हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देंगे बच्चों। तो अब आप क्या करिए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और यहाँ पे 4 कॉलम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर लाविका, रियाना, पल्लवी, राधिका, है ना। ये हमारी डेबिट साइड है बच्चों, और ये हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये हमारी क्रेडिट साइड है। ओके जी, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं हम शुरू। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है यहाँ पे दी हुई बैलेंस शीट में उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबकी कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे 1,01,50, है ना, 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट 2,00,000 और 2,50,000 रुपए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमने लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था बच्चों, वो कितना था उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अब किस साइड आएगा, ये आएगा डेबिट में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो ये हमारी लॉस है, रिवैल्यूएशन की लॉस हमको आई है, ठीक है। तो 17,000 रियाना में भी 17,000 और 25,500
25,500। ठीक है, आप देख सकते हैं यही हमारी लॉस थी। ओके जी, तो यहाँ तक जो है आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। लॉस जो है वो डेबिट में हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ओके जी, अब जो है हमारे पास यहाँ पे कोई और जो है यहाँ पे चीज़ नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लास्ट जो है गुडविल की एडजस्टमेंट है, 90,000 की गुडविल है ये, है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो है 2:3:3, इस तरीके से। और उसके बाद जो न्यू रेशो है उसको लिख देंगे, न्यू रेशो है 1:1:1:1। ठीक है, इस तरीके से जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओके जी। अब जो है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म जो है हमारे पास वो कितनी दी गई है, गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000 रुपीज की। ठीक है, तो 90,000 की गुडविल जो है आपके पास यहाँ पे दी गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले लाविका का गेन और सैक्रिफाइस हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ओल्ड शेयर है 2/10 और इसका न्यू शेयर है 1/4। ठीक है बच्चों, तो 2/10 और 1/4 को करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 2/10 माइनस 1/4। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 20, है ना। ठीक है, तो 20 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 5 पे, तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1/20। तो बच्चों इसका जो है -1/20 जो है यहाँ पे आ रहा है -1/20। तो बच्चों ये माइनस में है, इसका मतलब ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि गेन करेगा पर्सन अगर इसका आता है माइनस में शेयर। तो फिर है रियाना का, तो बच्चों यहाँ पे रियाना का भी जो है वो सेम टू सेम यही आएगा, है ना, क्योंकि रियाना की जो है 2/10 है ओल्ड और नया है 1/4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास पर्सन है पल्लवी। तो पल्लवीज गेन और सैक्रिफाइस हम निकालेंगे यहाँ पे। सो 3/10 माइनस 1/4। ठीक है, ओके जी, देखिए तो 3/10 माइनस 1/4। सो यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से, तो 6 माइनस 5, तो 1/20। तो ये प्लस में आ रहा है 1/20। तो बच्चों 1/20 तो ये करेगा सेक्रीफाइस। ठीक है, इसी तरीके से जो है जो लास्ट पर्सन है राधिका, उसका भी सेम टू सेम यही शेयर है, तो वो भी करेगी सेक्रीफाइस। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक जो है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से होगी। ठीक है, तो अब जो है गुडविल को डिवाइड करेंगे इस रेशो में जो हमारे पास है, ये 1/20 1/20 है ना, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले जो है लाविका का जो शेयर निकाल देंगे, लाविका का शेयर गुडविल का, तो 90,000 की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 1/20 से। ठीक है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 20 तो 4500 रुपये, तो 4500 रुपीज़ जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से जो है आपका रियाना का शेयर भी इतना ही आएगा 1/20 है ना। ओके, और 4500 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं और गेनिंग पार्टनर जो है जनरल एंट्री में डेबिट होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेबिट हो जाएंगे जनरल एंट्री में। ओके, उसके बाद पल्लवीज शेयर मल्टीप्लाई बाय 1/20 है ना, तो 4500 ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी। सो बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल दिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, देखिए जो पार्टनर डेबिट होंगे जनरल एंट्री में, जिनके आगे मैंने डी आर लिखा है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लाविका और बाय रहना, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, है ना। जो हमारी क्रेडिट साइड है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की, आप देख सकते हैं ये क्रेडिट साइड है, यहाँ हम लिख देंगे बाय लाविकास कैपिटल अकाउंट और बाय रियाना कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लिख देंगे। ओके, पर ये जो अमाउंट है ये कहाँ लिखेंगे, है ना, अमाउंट कहाँ लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे पल्लवी और राधिका के कॉलम में। ठीक है, तो पल्लवी के कॉलम में हम लिखेंगे 4500 और राधिका के कॉलम में लिखेंगे 4500, इस तरीके से। ठीक है, और डेबिट, देखिए ये क्रेडिट हुए हैं तो 2 पल्लवीज और 2 राधिका, यहाँ लिखेंगे 2 पल्लवीज कैपिटल अकाउंट टू राधिकास कैपिटल अकाउंट। तो लाविका में लिखेंगे 45 और यहाँ लिखेंगे 45। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम कैपिटल अकाउंट में अमाउंट को लिख देंगे, है ना। तो आपको गुडविल की इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी कौन सी साइड बड़ी है, तो इनकी जो ग्रेटर साइड है वो है क्रेडिट साइड। तो बच्चों मैं अब क्रेडिट साइड का टोटल कर दूंगा, आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल मैंने कर दिया है ना। तो पहले हम यहाँ पे बैलेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस
कैरी डाउन, है ना। और ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 1 लाख जो है हमारा, इस 1 लाख में से माइनस करेंगे 17,000 को और माइनस करेंगे 4500 को, तो 78,500। तो 78,500 हम यहाँ पे लिख देंगे। और आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए रियाना का है, माइनस 17,000 माइनस 4500, 1,28,500। ओके। उसके बाद जो पल्लवी है उसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 2,04,500, माइनस करेंगे 25,500, तो 1,79,000। तो 2,54,500 माइनस 25,500, तो 2,29,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर सबकी आ चुकी है बच्चों। अब इन सब का भी हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, इसका डेबिट साइड का। तो आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट के टोटल आ चुके हैं इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं डबल लाइन लगा के जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें क्या लिखा गया है कि कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों अब एडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, ये हमारी जो कैपिटल आई है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है किसी और कलर से, आप देख सकते हैं, इसको मैं सेकंड पार्ट में यहाँ पे ले जाऊंगा। यहाँ मैं इसको लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बच्चों, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, है ना, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मेरा कैरी डाउन था ये एडजस्टेड कैपिटल थी, ये मैंने सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट लगेगा बच्चों अब इसका। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। ओके, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे हो गया है शुरू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल, उसको लिखेंगे। सो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वर्किंग नोट है उसमें मैं लिख दूंगा अब यहाँ पे क्या, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगी, ये जितने भी कैपिटल्स यहाँ पे दी गई हैं इन सबको हमको प्लस करना पड़ेगा। 78,500 है ना, 78,500 प्लस 1,28,500 प्लस 1,79,000 प्लस 2,29,000। तो बच्चों ये जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं इसको, इन सबको प्लस करेंगे 1,79,000 प्लस 1,28,500 प्लस 78,500, तो 6,15,000 रुपये ये टोटल आ रहा है, 6,15,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हमारी न्यू रेशो जो है वो कितनी है, न्यू रेशो है हमारी 1:1:1:1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि क्या, कि सो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एडजस्टेड इन न्यू रेशो। ठीक है, या मैं न्यू कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू कैपिटल है ना, जो नई कैपिटल है इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं लाविका की, सो सब की कैपिटल को मैं यहाँ लिखूंगा। तो लाविकाज न्यू जो कैपिटल उसकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, लाविका की जो नई कैपिटल है
तो 6,15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है बच्चों, सो 1,53,750। ठीक है, इसी तरीके से जो है सभी पार्टनर्स की कैपिटल जो है इतनी ही आएगी। ओके, इन सब के नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। रियाना, पल्लवी और राधिका। ठीक है, तो इन सब की कैपिटल जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो है इतनी ही आएगी। ओके जी, ठीक है। तो बच्चों ये न्यू कैपिटल है सबकी, है ना। ये हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग जो है क्या कर दी है, एडजस्ट कर दिया गया है इसको। तो इस कैपिटल को हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बच्चों इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे बच्चों। 1,53,750। ठीक है, तो सबके कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके जी, तो बच्चों अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड ग्रेटर है ना, कि डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। तो लाविका की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, तो माइनस करेंगे, कितना है इसकी डेबिट साइड का टोटल है 78,500। तो 75,250, 75,250। ठीक है, उसके बाद रियाना का भी जो है वो डेबिट साइड ही बड़ी है 1,53,750। तो माइनस करेंगे क्रेडिट साइड को 1,28,500, तो 25,250 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं पल्लवी की जो है वो क्रेडिट साइड बड़ी है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो 1,79,000 क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट का है इतना, तो 25,250 रुपए यहाँ हम लिख देंगे। और आप देख सकते हैं राधिका की भी कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट 2,29,000। 75,250 रुपए। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का कर देंगे टोटल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मैंने टोटल किया है डेबिट का और क्रेडिट का, वो बिल्कुल मैच कर रहा है अब। ठीक है, और डबल लाइन लगा के जो है इन सबको कर देंगे अब हम क्लोज। ओके जी, ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है। तो बच्चों बाय कैश का मतलब है कैश ब्रॉट किया है, टू कैश का मतलब है विदड्रॉ किया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आंसर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैश, देखिए 6,15,000 रुपए ये कैपिटल है न्यू फर्म की, जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाई है ना। देख लीजिए ये 6,00,000 जो है 15,000 रुपए है आपके पास यहाँ पे दी गई है। ठीक है, छह लाख 15,000 रुपए। ओके, उसके बाद कैश ब्रॉट किया है
लाविका ने और रैना ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय कैश जो है हमने कहाँ लिखा है, लाविका में, रैना में, इसका मतलब इन्होंने कैश को ब्रॉट किया है। ये मैंने किसी और कलर से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये बाय कैश जो लिखा है इसका मतलब ये कैश को ब्रॉट किया गया है, ठीक है। और ये जो टू कैश लिखा गया है ना, टू कैश अकाउंट किस में लिखा है, ये पल्लवी में और राधिका में, इसका मतलब इन्होंने विड्रॉ किया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कैश विड्रॉन बाय पल्लवी राधिका 25,250 और 75,250 रुपए, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, ओके ओके जी। सो आई होप आपको इतना यहाँ तक जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है यहाँ पे कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर जो है वो कितना है, 1,53,750। ये न्यू फर्म में हर एक पार्टनर की कैपिटल है, जो मैंने कितनी कैलकुलेट की है आप देख सकते हैं, 1,53,750, है ना। जो मैंने यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड पार्ट में लिखी है, कितना, 1,53,750 बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 34 को। तो जो इसकी नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, कि मैं 2 पार्ट में इसको बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, है ना। वरना आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम आप जो है वो 10 से 15 बार देखें, है ना, हर एक बच्चा। तब जाके जो है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो आज के लिए जो है इतना ही, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।